रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ओ खई के पान बनारस वाला चले ही जाना है। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। 18 बरस की तू होने को आई। बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई, कई चली गई, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने सिर्फ दिल नहीं तोड़े बल्कि पूरी इंडस्ट्री को खामोश कर दिया। रेखा, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी, 3 नाम लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसकी परछाई आज भी बॉलीवुड पर है। आज हम आपको बताएंगे उस रात की कहानी जिसके बाद रेखा कभी पहले जैसी नहीं रही। रेखा नाम से ही रहस्य। इन आँखों की मस्ती के आपकी आँखों में कुछ रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। दक्षिण भारत से आई एक लड़की जिसे बॉलीवुड ने ग्लैमर दिया लेकिन अपनापन नहीं। उनका बचपन आसान नहीं था। रात के मुसाफिर चंदा जरा। पिता जेमिनी गणेशन एक बड़े स्टार, लेकिन रेखा के लिए वो नाम सिर्फ अखबारों तक सीमित रहा। मेरे मन का मीत वो मेरा दुश्मन कैसा। माँ ने संघर्ष किया, रेखा ने कम उम्र में ही कैमरे का सामना किया। लाइट्स, मेकअप, तालियां, लेकिन दिल के भीतर एक खालीपन। रेखा ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि लोग मुझे मजबूत समझते हैं, लेकिन असल में मैं बस प्यार चाहती थी। यही तलाश उन्हें एक दिन अमिताभ बच्चन तक ले आई। पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं पल दो पल का शायर हूँ। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। अमिताभ बच्चन, इलाहाबाद का एक लंबा संकोची लड़का। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? रेडियो ने आवाज रिजेक्ट कर दी, फिल्मों में रोल नहीं मिला, लगातार असफलताएं। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये लड़का कभी स्टार बन ही ना पाए, लेकिन फिर आई जंजीर। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। आज मेरे पास कोई गवाह नहीं जो उस दरिंदे को पहचान सके। शोहरत, नाम, पैसा सब मिला, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन अब भी बाकी था। और उसी खालीपन में रेखा की एंट्री हुई। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है। वो शीरों वाली, ऊंची लीरों वाली, बिगड़े भी मेरे साथ चले ना। सब साला एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमिताभ। फिल्म 2 अनजाने, नाम ही इशारा था। कैमरे के सामने 2 कलाकार, लेकिन कैमरे के पीछे धड़कनों की एक नई कहानी। ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने। रेखा बाद में कहती हैं, अमिताभ ऐसे थे जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हो गई हो। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाहों में है जानम में। लड़की है या शोला ये। फिल्में बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो थी दोनों के बीच की खामोशी। सेट पर जब कैमरा बंद होता तो नजरें बोलती थीं। हाँ, पहली बार देखा ऐसा जलवा। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ के लिए अपने डायलॉग्स खुद रिहर्स करती थीं। दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। वहीं अमिताभ रेखा के सामने बिल्कुल अलग इंसान बन जाते थे, लेकिन सच्चाई कड़वी थी। अमिताभ शादीशुदा थे। मैंने कहा फूलों से कर दिया है तेरी खुशियां और गम, हर खुशी अपनी। जया भादुरी, एक समझदार पत्नी जो सब देख रही थी लेकिन चुप थी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। फिर सिलसिला और कहानी भी बिल्कुल वैसी। अमिताभ, जया और रेखा, तीनों एक ही फ्रेम में। नीला आसमां सो गया।
कभी कभी मेरे दिल में। मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। डायलॉग फिल्म का था लेकिन दर्द असली। कहा जाता है कि सिलसिला अमिताभ रेखा की आखिरी फिल्म थी और शायद उनके रिश्ते का भी आखिरी अध्याय। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी एक रात की चर्चा होती है। कहा जाता है कि उस रात जया बच्चन ने पहली बार अपना दर्द शब्दों में रखा। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत लेकिन सख्त फैसला। अमिताभ मेरे हैं और रहेंगे। उसके बाद सब कुछ बदल गया। रेखा और अमिताभ के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। कोई सफाई नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ दूरी। रेखा ने जिंदगी में शादी भी की, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद रेखा अक्सर साड़ी में मांग में सिंदूर के साथ दिखीं। लोग पूछते रहे, ये सिंदूर किसके नाम का है? रेखा बस मुस्कुरा देती थीं। उन्होंने कभी अमिताभ का नाम नहीं लिया, लेकिन हर खामोशी में वही नाम सुनाई देता रहा। का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? फिल्म सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड इतिहास का सबसे संवेदनशील अध्याय थी। बहारें आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में। इस फिल्म के निर्देशक थे यश चोपड़ा, जिन्होंने रोमांस को शब्दों से ज्यादा खामोशी में पिरोया। कहानी और स्क्रीन प्ले में यश चोपड़ा और गुलशन नंदा की सोच थी, जहां प्यार ऊंची आवाज में नहीं, नजरों और रुकावटों में बोला जाता है। उससे प्यार करते थे, उसकी शादी हो चुकी है? शादी कर दी गई। इस तारीख को हर महीने आपको फूलों का गुलदस्ता भेजता रहूंगा। तुम तोड़ो पिया। सिलसिला की शूटिंग 1979 से 1980 के बीच हुई। भारत में मुंबई के फिल्म सिटी और स्टूडियो में रंग बरसे, हरे रंग बरसे, होली सॉन्ग रंग बरसे का शूट और फिर यूनिट पहुंची स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में शूट हुए सीन हमेशा यादगार रहे। यहाँ शूट हुए वो गीत, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब, ये कहाँ आ गए हम। यश चोपड़ा ज्यादातर शूटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच करते थे, क्योंकि उन्हें नेचुरल डे लाइट पसंद थी। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड शूट के दौरान सेट पर सन्नाटा रहता था। कैमरा रोल करता तो डायलॉग फिल्म के होते, लेकिन खामोशी असली। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। यश चोपड़ा अक्सर कहते थे, कम बोलो, भावनाएं कैमरा पकड़ लेगा। सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इतिहास बन गई, क्योंकि ये फिल्म नहीं, एक अधूरी सच्चाई थी। और यही वजह है कि सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ कभी साथ नजर नहीं आए। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे कर ले हमसे मोहब्बत मोहब्बत। सिलसिला की शूटिंग के साथ ही एक दौर खत्म हो गया। अमिताभ ने परिवार चुना, जया ने रिश्ते को संभाला तेरी बिंदिया रे, और देखा खामोशी की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। जो गुजरे हम पे वो कम है तुम। यही वजह है कि आज भी जब सिलसिला के गाने बजते हैं, ये कहाँ आ गए हम, रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, तो लोगों को एक फिल्म नहीं, एक अधूरी मोहब्बत याद आती है। हमें मिलना ही था हमदम। ये कहानी किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की है जो कभी मंच पर नहीं आए। ये गिला है आपकी निगाहों से। आप क्या मानते हैं कि क्या सिलसिला सिर्फ फिल्म थी या बॉलीवुड की सबसे सच्ची प्रेम कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें फिल्म जोन गोल्डन एरा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया रोते हुए आते हैं सब। धूप में निकला न करो रूप की रानी, और जीने की चाहत ना हो।
इस शहर में तुम जैसे तो गोरी का याद बलम सर से रंग पर